औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एपोमेक्सिस। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमेक्सिस इज़ अ टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन। एपोमेक्सिस एक टाइप है सीड प्रोडक्शन का विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल जो गेमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता। विदाउट फ्यूजन ये सीड की प्रोडक्शन करता है। इट इज़ टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया पहले, विच इज़ द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। वेयर एन एग डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज। ये भी मैंने बात की कि एक डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन। द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग कैन बी आइदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो रिजल्ट में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो यहाँ तो हेप्लॉइड होगा या तो डिप्लॉइड होगा। ये डिपेंड करेगा प्रोसेस पर और स्पेसीज पर। इट इज़ नेचुरल फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक नेचुरल फॉर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो ग्रो होता है विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर इसमें एम्ब्रियो ग्रो होता है। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो डेंडेलियन प्लांट है और दूसरे भी प्लांट्स हैं जिसमें डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। फिर डिप्लॉयड सेल्स क्या कहते हैं कि वो ओव्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ग्रो होते हैं। फिर वो ओव्यूल एम्ब्रियो में ग्रो होता है और जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो फिर वो मैच्योर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डिफरेंस देखें एक नॉर्मल प्लांट जो ग्रो कर रहा है, जिसका सीड ग्रो कर रहा है, और इसके सीड का, तो जो इसका सीड होता है वो वेट में बहुत लाइट होता है, मतलब कि इसका जो सीड होता है वो हल्का होता है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम एपोमेक्सिस को देखें तो ये प्रोसेस ओनली एंड ओनली प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स में होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन गेमेट इज इन्वॉल्व्ड सो व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि इसमें गेमेट्स भी इन्वॉल्व हैं फिर भी इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इस प्रोसेस को मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का तो हम इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि फ्यूजन हो ही नहीं रहा, गेमेट्स फ्यूज ही नहीं हो रहे, तो इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन डज नॉट ऑकर। जब इसमें फ्यूजन ही नहीं हो रहा तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होगी, जेनेटिक मेकअप नहीं मिलेगा आपस में, तो नई वेराइटी का जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप करें तो इसमें फ्यूजन नहीं होता। तो इसको इस वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट कर दें, और अगर आपका अभी भी इसमें से कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट कर लें, हम आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और मिलेंगे ऐसे अच्छे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।